हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। पानी खूब से खूब पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अपने हाइट वेट के अनुसार पानी की मात्रा बढ़ाएं, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। आसनों की इस श्रृंखला में आज फिर से दोहराया जाएगा अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, योगी मत्स्येंद्र जी के नाम से इस आसन का नाम मत्स्येंद्र आसन पड़ा है। इस आसन को करने से कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, जो मूलाधार चक्र में सर्प की भांति कुंडली मार के सुप्त अवस्था में होती है। इसलिए इस आसन का नाम, इसको कुंडलिनी कहा गया है। इस आसन में कुंडलिनी जागृत होती है और सभी चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। इसके फायदे: कमर और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हड्डी, रीढ़ की हड्डी सुदृढ़ और लचीली होती है। मोटापा कम होता है। पाचन क्रिया अच्छी होती है। कमर दर्द दूर होता है। तो इसके बारे में मैं कल भी बता चुका हूँ। आज इस आसन की पुनरावृत्ति भाग 2 के अनुसार करेंगे। तो शुरू करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन 2। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। निगाह सामने रखें। हथेलियों का दबाव घुटनों पर रखें। 20 सेकंड तक कम से कम इस आसन में बैठे रहें। दाहिने पैर पर बॉडी वेट डालते हुए बाएं पैर को फ्री करें। बाएं पैर को उठाकर दाहिने घुटने के नज़दीक रखें और बाएं हाथ से इस तरह से पंजा पकड़ें। दोनों स्थिति में बाएं और दाहिने से आपको तरतीबवार बताऊंगा। पहले बताऊंगा दाहिने हाथ से पंजा पकड़ना। इस तरह से पंजा पकड़ें, बाएं हाथ को पीछे टिकाएं और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ देखें। 3-4 गहरी सांसें लें और सामने देखें। नज़र कंधे पर रखें, सांस छोड़ते हुए सामने आए। यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। वज्रासन की स्थिति में आए। बाएं पैर पर बॉडी वेट रखते हुए दाहिने पैर को फ्री करें। बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर के घुटने के नज़दीक रखें। दाहिने हाथ को साइड में ले जाएं। बाएं हाथ से सांस लेते हुए दाहिने पैर का पंजा पकड़ें और दाहिनी ओर घूम जाएं। नज़र दाहिने कंधे पर रखें। 2-3 गहरी सांसें लें और सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। ये था अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अभी इसी आसन को करने की दूसरी विधि बताऊंगा। पाँव सीधे करके बैठ जाएं। दाहिने पैर को बॉडी के नज़दीक लाएं। बाएं पैर को भी बॉडी के नज़दीक लाएं। दाहिने पैर को
बाएं जंघा के समीप टच करें और बाएं पैर को दाएं हाथ के सहारे से इस तरह से बैठ जाए। बाएं हाथ को पीछे टिकाएं, सांस भरते हुए दाहिने पैर से बाएं पैर का पंजा पकड़े, सांस छोड़ते हुए बाएं घूम लें। नज़र बाएं कंधे पर रखें, 2-3 गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए सामने आए, पूर्व स्थिति में आए। थोड़ा सा विश्राम करें, फिर दाहिने पैर को नितंब के नज़दीक लाएं, बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा के नीचे लाएं और बाएं हाथ से दाहिने पैर के एड़ी को घुटने के नज़दीक लाएं। दाहिना हाथ बगल में टिकाएं और बाएं हाथ से इसका पंजा पकड़ें। सांस छोड़ते हुए दाहिने घूम जाए। यहाँ पर हल्की सांसें लें। सांस छोड़ते हुए वापस पहली मुद्रा में आ जाए। ये था अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि 2 तरह से किया जा सकता है। इसके लिए सावधानियाँ: जिन महिला पुरुष को कमर में ज़्यादा पेन हो वो इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाएं और पीरियड्स के दौरान महिलाएं इस आसन का उपयोग ना करें। स्वस्थ रहें, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। गर्मियों में पानी को और ज़्यादा पीने पानी को पिए नहीं, खाएं। पानी को खाएं और खाने को पिएं। खाने को पीने का मतलब है अन्न को 32 बार चबाना चाहिए, तो उसे अन्न का पीना कहा जाएगा। ये थी कुछ सावधानियाँ। न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। मैं जैसे कल बता चुका हूँ, इससे पहले बता चुका हूँ कि आजकल जो भी खाना है उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम है, तो अलग से ब्रांडेड कंपनी से न्यूट्रिशन प्राप्त करें और कोच की देख रेख में उसका उपयोग करें। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आसन की समाप्ति करता हूँ। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइबर पर घंटी में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे ये सारे चैनल आप जब YouTube देखेंगे तो उस पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।